ये प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन इस वक्त लखनऊ में हो रहा है। मौलाना यासूब अब्बास को आप देख सकते हैं इसमें, जो प्रेसिडेंट भी है शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। और सुनिए, अमेरिका आयतुल्ला खामनाई आयतुल्ला खामनाई लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। तो मौलाना यासूब अब्बास साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी, ये जो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहां तक चलेगा? और अब सवाल हो रहा है, आगे ईरान की लीडरशिप को कौन टेक ओवर करने जा रहा है? रुकने वाला नहीं है। आपके लिए ईरान से किस तरह से कोई मैसेज आया हुआ है? सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आयतुल्ला खामनाई साहब की जो शहादत हुई है, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। शहादत हमारी मीरास है। कल करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे, तो जालिम ये समझा कि हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया। आज आयतुल्ला खामनाई साहब की शहादत से जालिम ये समझ रहा है कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया। न कल इस्लाम ख़त्म हुआ था, न आज ईरान ख़त्म हुआ है। भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह आज ईरान जवाब देगा। अमेरिका इजराइल इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। खामनाई साहब एक शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद जिंदा रहता है और अपने परवरदिगार की जानिब से रिज़्क़ पाता है। ना हुसैन झुके ना ईरान झुकेगा। खामनाई साहब पूरी तरीके से जिंदा हैं। खामनाई साहब के विचार जिंदा हैं, खामनाई साहब की सोच जिंदा है, पूरा ईरान जिंदा है। जो जमाना ये समझ रहा है कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया, इंशाअल्लाह अमेरिका और इजराइल ख़त्म होगा। खामनाई साहब और उनकी सोच पूरी तरीके से जिंदा है। लेकिन यासूब अब्बास साहब, मौजूदा वक्त में एक लीडरशिप क्राइसिस भी वहां पर हुआ है, क्योंकि जो तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स थे, मिलिट्री कमांड को जो लीड कर रहे थे, वही असैसिनेट कर दिए गए, वही कल के हमले में मारे गए कि आज भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। बेशक मारे गए हैं और ये मौत और शहादत अहले बैत के घर की मीरास है, और ये मीरास है अहले बैत के घर की। जब जमाने ने इमाम हुसैन को शहीद कर लिया, तो जमाना ये समझा कि इस्लाम खत्म हो गया। हाथों की हथकड़ियों और पाँव की बेलियों से अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उठे और जनाब ज़ैनब के खुतबे और सैयद सज्जाद के खुतबे ने इस्लाम को जिंदा किया है। लिहाजा ये वही लोग हैं जो अहले बैत के पैरोकार हैं, इमाम हुसैन और हजरत अली के गुलाम हैं। लिहाजा कल जनाब खतीजा की शाह वफात की तारीख थी। एक जनाब खतीजा का बेटा, एक मौला अली का बेटा अपनी जद्दा से अपने अहले बैत से जाके मिल गया है। लिहाजा मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पूरे मिल्लत तशय्यो को ताज़ियत देता हूँ। 3 दिन के शोक। मौलाना मोहसिन तकवी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मसले पर? छोटा इमाम बाड़ा पिक्चर गैलरी बंद रहेगी जी। इमाम बाड़े में कोई सैया नहीं आएगा, न बड़ा इमाम बाड़ा, न छोटा इमाम बाड़ा, न पिक्चर गैलरी में। तकवी साहब, आप बोल सकते हैं। यासूब अब्बास साहब भी लाइन पर है मेरे साथ लखनऊ से। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि ये मगरबी प्रोपेगेंडा था, यानी अमेरिकन प्रोपेगेंडा था कि मुश्तबा खामनेई जो है वो रहबर इनकलाब की जगह लेने जा रहे हैं। ये बिल्कुल थर्ड क्लास की, बिल्कुल गिरी हुई क्या नाम है जर्नलिज्म है कि जिसने इस तरह की अफवाहें उड़ाई हैं। अभी तक वहाँ से कोई मुसद्दका खबर नहीं है और कोई इस तरह की इत्तला नहीं है कि आगा खामनेई के बेटे जो है वो रहबर बनाए गए हैं। ये अफवाहें बहुत दिनों से गश्त कर रही थी, और ना तो मुश्तबा खामनेई इस स्टेटस के आलिम हैं अभी ईरान के अंदर, उनसे बुजुर्ग शख्सियतें मौजूद हैं। लिहाजा ये बिल्कुल अफवाह है और इसके ऊपर जो है वो अभी बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है।